हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मशीन ड्राइंग का 7वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बता दिया है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मैं आप सेक्शनल व्यू बताऊंगा। मींस इसका सेक्शनिंग करना है। क्वेश्चन में आता है कि आप फ्रंट व्यू का सेक्शनिंग कीजिए, या टॉप व्यू का सेक्शनिंग कीजिए, या साइड व्यू का सेक्शनिंग कीजिए। तो सेक्शनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां हॉलो ऑब्जेक्ट है, जहां खोखला ऑब्जेक्ट है, खोखला पार्ट है, उसको छोड़ के जितना सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन में जैसे फ्रंट का सेक्शनिंग करना है तो फ्रंट व्यू का जो सॉलिड पोर्शन है उस पर हम क्या करेंगे, सेक्शनिंग कर देंगे। या टॉप व्यू का अगर सेक्शनिंग करना है तो टॉप व्यू का जो सॉलिड पोर्शन है, हॉलो प्रोडक्ट को छोड़ के, हॉलो पार्ट को छोड़ के, ठीक, तो उस पार्ट को हम सेक्शनिंग कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं सेम बनाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इस पे हम सेक्शनिंग कर देंगे, ठीक है। और जहां जो सेक्शनिंग पोर्शन में जो डॉटेड लाइन जो कवर होगा, उस डॉटेड लाइन को हम सॉलिड लाइन में या डार्क लाइन में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल व्यू। सो दिस इज द मेन डायग्राम, and in this main diagram, from in this view it is the front view, and from top view, and this is a left hand side view. This arrow indicates front view directions, and on top side, topward direction, this is the top view, and left hand side direction, this is the left hand side view. So let's start the orthographic sectional view. Firstly, we draw the one line, xx line or xy line. This is called reference line. सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम एक्स वाई या एक्सएस जो भी आप नाम देना चाहो। सो वी ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, दिस इज अ रेफरेंस लाइन, एंड लेट सपोज चूज 1.1 centimeter above and 1 centimeter below this reference line, because if we choose this line on above the reference line, so this is a overlapping object occurs. So that's why we will choose 1 centimeter above line, above from this reference line, and 1 centimeter below from this reference line. हम इस रेफरेंस लाइन के अबो 1 सेंटीमीटर चूज करेंगे, और इस रेफरेंस लाइन के बिलो हम 1 सेंटीमीटर चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओवरलैपिंग कंडीशन में ना हो, एक के ऊपर ना हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आप कहां से देख रहे हो? ये एरो दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, ठीक है। तो ये एरो हम एरो है, तो यहां से हम फ्रंट व्यू देखेंगे। तो यहां से कोई, यहाँ पे कोई खड़े हो आप, ठीक है, आप खड़े हो और यहाँ से आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, और यहाँ से फ्रंट व्यू, ऊपर से टॉप व्यू, और इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको 3 व्यू बनाना है, और फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करना है। ये आपके 10 to 15 मार्क्स में आ जाता है। अगर तीनों व्यू बनाने बोल दिया तो मान के चलिए 15 मार्क्स में आएगा ही, कभी कभी 20 मार्क्स में ही पूछ देता है। तो आप अच्छे से समझिए इस डायग्राम को, इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को, और डायग्राम। तो सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये वाला बॉडी दिख रहा है, यहां से ये 70 तक की डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एक 30 का एक कर्वेचर है, 30 का कर्वेचर है, दिख रहा होगा 30R जहां पे लिखा हुआ हूं मैंने। आप ध्यान से देखिए मेन डायग्राम को, ठीक है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस 70 है। उसके बाद यहां से यहां जो कर्व के फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ हुई है, तो वो 30 हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 70 और 30 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, एक ये 70 हो गया, ठीक, और यहां से एक 30 हो गया। मैं जो लाइन है, जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको मैं रेड मार्कर से इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है। और डिस्टेंस आपका रहेगा कितना? डिस्टेंस जो विड्थ जो है, ऊपर ऊंचाई जो है, हाइट जो है, वो है 15। तो यहां से आप 15 चले जाइए, ठीक है। यहां से मैं 15 चला गया, ठीक। उसके बाद है ना, उसके बाद यहां से यहां का डिस्टेंस, फिर यहां से देखिए, जहां से आप बना रहे हो वहां से आप 15 छोड़ दीजिएगा। मान के चलो कि 15, यहां से मैंने 15 छोड़ दिया, और यहां कहीं पे लाइन आ रही है एज्यूम, तो यहां से एक लाइन बना लूंगा मैं, एक, दिस इज अ 15 छोड़ के, ठीक है। और एक्सिस है, एक्सिस को भी मैं शो कर देता हूं आपको। एक्सिस लाइन दिख रहा होगा, ये है डैश 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 डैश, तो डैश के बाद 30 डिस्टेंस है। तो मैं एक्सिस लाइन शो कर देता हूं, जहां से आपको समझ आ जाएगा कि
एक्सिस लाइन को हमेशा डैश डैश के फॉर्म में बनाता हूं मैं। तो ये है एक्सिस लाइन, मैं इसलिए नीचे बना रहा हूं क्योंकि आपको टॉप व्यू भी बनाना है। तो एक्सिस लाइन में यहां से यहां 70 हो गया, यहां से यहां 30 हो गया, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन जाना है, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन जाना है, तो आप क्वेश्चन में आपका डायग्राम में गिवन है डायमेंशन, यहां से लेके अपवर्ड डायरेक्शन जाना है, तो ये दिया हुआ है 65, ठीक है। तो हम 65 ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। आप 65 ऊपर चले गए, यहां से यहां 65 ऊपर चले गए, ठीक है। अब आपको ये बॉडी भी बनानी है, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है 50, तो मैं 50 का डिस्टेंस का एक 50 है ना, तो आपको 50 का डिस्टेंस लेना है। तो आप जनरली जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसा नहीं है कि 50 है तो आप 50 सेंटीमीटर ले लिए। जब आप कभी भी उसको ड्राफ्टर की सहायता से आप एक व्हाइट पेज में आप ड्राइंग शीट पे जब उसको ड्रॉ करोगे तो उसका आप स्केलिंग कर देना। सपोज मान के चलो 50 है, मीन्स आप मान के चलो कि 5 सेंटीमीटर ले लिए, उसका 1/10 कर दिए, है ना, 1/10 कर दिए तो 5 सेंटीमीटर ले लिए। यहाँ पे जैसे 100 है तो 10 सेंटीमीटर ले लिए। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, उसके स्केलिंग करना है, क्योंकि आप इतने बड़े डायग्राम को एक ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकते। इसीलिए आप क्या करना है, उसको आप स्केलिंग करना। 50 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको स्केलिंग करके बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका यहां से यहां 70, ठीक है। तो मैं इसको भी शो कर दे रहा हूं, यहां से यहां 70 और यहां से यहां कितना था 30, जो कर्वेचर वाली लाइन है वो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बनी है क्योंकि आप जब फ्रंट से देख रहे हो, जब आप फ्रंट से देख रहे हो, देखिएगा फ्रंट से देख रहे हो तो ऐसे कर्वेचर बना है, ऐसे कर्वेचर बना है, और ऐसे कर्वेचर में आपका अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आता है। अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब जहां से आप खड़े हो वहां से अंदर बाहर वाला लाइन जा रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। टॉप से देख रहे हो, टॉप में भी अगर अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 70 30, ठीक है। और ये वाला लाइन 65 हो गया और ये वाला लाइन आपका 50 हो गया। तो इस 50 को भी मैं शो कर देता हूं, चलो ये 50 हो गया, ठीक है। अब हमको कितना नीचे जाना है, अब हमको ये है, अब ये वाली लाइन शो करनी है, ठीक है। ये वाली लाइन शो करनी है, तो ये वाला एक बॉडी फ्रंट से आप देख रहे हो, तो ये वाला आपको, आप फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से सपोज मान के चलो कि इस टाइप का कोई 50 या 5 सेंटीमीटर का, 50 मान से चलो 50 सेंटीमीटर का एक लाइन आपने बना दिया है, ठीक है। अब यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है और एक उसके नीचे से जा रही है, एक कॉलम, एक दीवार टाइप का निकला हुआ है, एक दीवार ध्यान से देखिएगा, इसे बता देता हूं मैं। ऐसे जा रही है, एक दीवार ऐसे निकला है और उसी से एक दीवार ऐसे निकला है। तो अंदर वाले का जो रेडियस है वो 15 है और बाहर वाले का रेडियस जो है वो 30 है, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 30 का रेडियस 15 होगा, ये 15 30 फिर 15 60 का रेडियस कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो एक 15 रेडियस का आप बनाओगे और एक 30 रेडियस का बनाओगे। फिर आप वहां से देख रहे हो तो ये क्या है, बाहर अंदर, ये फिर क्या है, बाहर अंदर, मीन्स अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। तो अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप जब यहां से देख रहे हो, तो ये वाला आउटर बॉडी तो दिखेगा आपको, आउटर बॉडी, लेकिन ये अंदर वाला बॉडी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आउटर बॉडी है, अंदर वाले बॉडी को कवर कर दिया। लेकिन हमारे मेन डायग्राम में हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ये वाला बॉडी है, तो इसलिए बाहर वाले बॉडी को तो आप सॉलिड पोर्शन में बनाओगे, लेकिन अंदर वाले बॉडी को आप डॉटेड पोर्शन में बनाओगे, बिकॉज दिस इज द हिडन पार्ट्स। तो आप 15 सेंटीमीटर का एक डॉटेड लाइन कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये हिडन में दिख रहा है। और यहां से फिर 15 का, ठीक है, यहां से फिर 15 का एक आप सॉलिड लाइन बनाओगे और यहां से यहां इसको आप मिला दोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये 15 का है ना, ये याद रखिएगा हमें 15 का ये है, 15 का ये है। मैं डायमेंशनिंग नहीं कर रहा हूं, आप डायमेंशनिंग कर लेना। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, 70 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वहां से कर्वेचर 30 का था, तो 30 अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट था, 30 का बनाया, हाइट 15 था, ठीक है, हाइट 15 था। और उसके बाद फिर यहां से आपने एक सीधी लाइन की थी, फिर से यहाँ, और 15 माइनस करके उस पर इस यहाँ से 70 में 15 माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर 65 चले गए, फिर यहाँ से यहाँ 50, फिर नीचे, ठीक है। अब आपको क्या है ना, सेक्शनिंग करना है,
ठीक है। सेक्शनिंग करना है तो क्या सेक्शनिंग में क्या होता है कि हॉलो पार्ट जो है वो सेक्शनिंग नहीं होगा। और क्या छूट रहा है इसमें बताइए। आप यहां से देख रहे हो तो ये वाला पार्ट तो एक हिडन लाइन हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हॉलो पार्ट है, खोखला भाग है, तो इस खोखला भाग को भी हमको बनाना पड़ेगा। तो खोखला भाग का रेडियस कितना है, डायमीटर 20 है, मतलब रेडियस 10 है। तो यहां से एक्सिस से 10 इधर जाना है, तो इस एक्सिस से हमको 10 इधर जाना है, तो ये भी आपका खोखला भाग रहता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सॉलिड पोर्शन में आपको सेक्शनिंग करना है, मींस सेक्शनिंग कर रहे हो तो कट, सेक्शनिंग एक टाइप का काटना है। आप फ्रंट व्यू को हाफ पूरा काटोगे, ठीक है। तो काटोगे तो आप कटे हुए भाग को तो काट नहीं सकते, हॉलो ऑब्जेक्ट को तो काट नहीं सकते, खोखले भाग को तो काट नहीं सकते, सॉलिड भाग को ही काटोगे। तो सॉलिड पोर्शन कौन कौन सा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये वाला हॉलो है क्योंकि ये वाला हॉलो है, खोखला है, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ हॉलो है क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा आपको हॉलो दिख रहा है। तो हम पूरा सेक्शनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्शनिंग में क्या होता है कि जो डॉटेड लाइन है वो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे भी जो डॉटेड लाइन है वो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका सेक्शनिंग कर दिए फ्रंट व्यू का सेक्शनिंग कर दिए, ठीक है। फ्रंट व्यू का आप सेक्शनिंग कर दिए, है ना। तो आपका क्या क्या बना देख लेते हैं। डार्क कर देता हूं मैं इसको, ये बना है, ये भी बना है, ये बना है, ये बना, सेक्शनिंग तो रहेगा ही। और यहाँ पे भी ये बना है, यहाँ पे भी ये बना, ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्रंट व्यू को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, 2 मिनट अभी देख लीजिए। तो ये था आपका फ्रंट व्यू। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू का हम सेक्शनिंग भी कर दिए हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू का हम सेक्शनिंग भी कर दिए हैं, फ्रंट व्यू बन गया आपका। अब आपको टॉप व्यू बनाना है। सेक्शनिंग आप सॉलिड पोर्शन की करोगे, सॉलिड पोर्शन के मींस कट कर रहे हो आप, ठीक है। और हॉलो पार्ट्स को तो हम कट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैं सेक्शनिंग नहीं किया हूं, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप हल्के लाइन से अब टॉप व्यू, हाँ, अब टॉप व्यू में पहले मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट है ये वाला, यदि आपको जो दिख रहा होगा ये पोर्शन है, और सेकेंड है उसके उधर वाला, ठीक है। तो पहले मैं इस पोर्शन को बनाऊंगा, देन वी विल मेक नेक्स्ट फ्रंट पोर्शन, ओके, व्हाट इट। मैं इसको लाइन को मैं पूरे नीचे कर लेता हूं, ठीक है। और ये लाइन को भी नीचे कर लेता हूं, हल्के पेंसिल से आपको करना है, ठीक है। और ये वाले लाइन को भी, तो इस ये वाला पोर्शन बनेगा। तो जो पोर्शन यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से 35 प्लस 15, 50 में से 15 गया, तो मैं पूरा एक लाइन खींच देता हूं 50 सेंटीमीटर का, जिसमें 35 का कुछ, जिसे 35 का भी लाइन है, ठीक है। उसके बाद इसकी आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, 35 प्लस 15 हो गया। उसके बाद आपको डाउनवर्ड पोर्शन बनाना है। अब डाउनवर्ड पोर्शन बनाओगे तो क्या करोगे, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, 35 प्लस 15 50 बन चुका है आपका, ठीक है। लंबाई बनाया 50, तो लंबाई बनाया मैंने 50। अब चौड़ाई बनाना है, चौड़ाई 30 प्लस 15 प्लस 15 60, तो ये चौड़ाई हो जाएगा, मीन्स हाइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हाइट हो जाएगा 2 मिनट ना। तो ये था, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो ये था आपका 50 35 प्लस 15, तो ये 50 का हो गया आपकी लंबाई, और ऊंचाई जो थी मीन्स या चौड़ाई बोल सकते हो, ये 15 30 15 है, मीन्स ये 60 का हो गया। तो इतना तो हम पहले बना लेते हैं। आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, यही तो दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये डाउन में दिखेगा, ये डाउन में दिखेगा, फिर अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इमेजिन करना है आपको, विदाउट इमेजिनेशन यू कांट मेक एनी ड्राइंग, ठीक है। अब ये हो गया, है ना। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको 2 ऑब्जेक्ट और बना देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
आप टॉप से देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टॉप से देख रहे हो, आप टॉप से देख रहे हो, तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। मैं इसी पोर्शन को बनाया हूं 50 और ये 60, ठीक है। और यहां से एक नीचे पट्टी गई है, यहां से जो नीचे पट्टी गई है मींस इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगी, बट दिस विल एग्जिस्ट, पर ये एग्जिस्ट में रहेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा। मींस आपने क्या किया है, 50 का लाइन लिया, 50 की लाइन लिया, 35 + 15 हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां 35 हो गया और यहां से यहां 15 हो गया, तो ये वाला लाइन बन गया। और यहां से यहां क्या है, 60 है, तो मैंने 60 पे भी लाइन बना दिया। लेकिन आप गौर कीजिएगा, यहां से यहां जो 15 वाला जो पट्टी है, यहां से जो नीचे गया है, दिस विल नॉट शो फ्रॉम द टॉप व्यू, बिकॉज दिस इज अ हिडन पोर्शन, because this is a hidden portion, so you can make one dotted line, and this is a hidden portion line or this body line, so we can make one dotted line from this to this is a 15 centimeter, this is a 15 centimeter, or you can make scaling from about 1.5 centimeter, got it? So this is a 15 and this is a 35, 35 plus 15, 50 हो गया। और डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला जो पट्टी है, ये वाला जो बॉडी है, मीन्स आपका ऐसे बन रहा है और नीचे एक 15 का ऐसे कॉलम टाइप का है। ये कॉलम जो है आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, आप अजम्पशन कीजिए, विदाउट अजम्पशन यू कांट मेक एनी ड्राइंग, गॉट इट? तो आप अजम्पशन करना पड़ेगा, बिना अजम्पशन के मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता है। तो ये आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये वाला बॉडी तो मैं बना दिया 50, लेकिन जब मेरे जो कॉलम है, जहां की कॉलम की विड्थ जो है 15 है, तो ये जो 15 है, ये जो है आपको दिखाई नहीं दे रही है ऊपर से, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन बनाया हूं, ठीक है। आपका डॉटेड लाइन बन गया। अब आप ऊपर से जब देख रहे हो तो एक अंदर फिर से है, एक कितने का रेडियस होगा, पहला जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस भी दिया हुआ है कितना, 15 का है ना, यहां से 15 और यहां से 30, तो यहां से 15 का रेडियस एक है और यहां से 30 का रेडियस है, ठीक है। तो यहां से 15 का रेडियस का हम एक बना लेंगे और एक 30 का रेडियस का बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से पहले तो मैं एक्सिस लाइन खींच लेता हूं। मैं एक्सिस लाइन क्या है, 60 का आधा कितना होगा, 30, तो मैं एक्सिस लाइन खींच लेता हूं। एक्सिस लाइन आपको यूज होगा ही ना, एक्सिस लाइन आपको सबसे पहले बनाना है, ठीक, एक्सिस लाइन। अब एक्सिस लाइन में क्या करना है कि एक बॉडी बनाना है, तो पहला बॉडी था एक्सिस से यहां 30, ठीक है, एक्सिस से 30 हो गया, तो वो एक्सिस का 30 बन जाएगा आपका, एक एक्सिस का 30 बन जाएगा और एक एक्सिस का 60 बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो दिखेगा आपको, फ्रंट वाला दिखेगा, है ना, तो इसलिए ये सॉलिड पोर्शन हो गया। और यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां डिस्टेंस है 30, मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस है आपका 30, तो यहां से 30 नाप लिए, यहां से 30 नाप लिए और एक सॉलिड पोर्शन बना दिए, एक सॉलिड पोर्शन आप बना दिए, ठीक है। ये सॉलिड पोर्शन बन गया। तो ये आपको ये बाहर वाला, यहां से यहां का डिस्टेंस 60 है, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस 30 रेडियस है, 30 रेडियस है, यहाँ का 15 रेडियस है, 15 रेडियस है, मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस 60 हो गया, तो यहां से यहां का डिस्टेंस पूरा 60 हो गया, तो एक आउटर वाला बन गया, तो एक आउटर वाला आपका बॉडी बन गया और उसके एक अंदर वाला भी बन गया है, ठीक है, तो उसके एक अंदर वाला भी बन गया है ना, तो ये दोनों बन गया आपका। अब आप ऊपर से देखोगे तो और क्या दिखेगा, मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी दोनों बना दिए है। तो ये वाला बॉडी जो है, बाहर वाला जो है, एक बाहर वाला डब्बा बन गया है और अंदर वाला जो है, अंदर वाला डब्बा बन गया है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 60 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 30 है, ठीक है, समझ आ गया, डिस्टेंस पूरा आपको दिया गया है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऊपर से आप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन, ये एक सीढ़ी टाइप का पट्टी इंक्लाइंड, इस पे एक इंक्लाइंड इससे टच है, इसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। और लास्ट तक गया है, लास्ट कहां तक गया है, इस 15 वाले पट्टी तक, 15 वाले वृत्त तक, तो हमको यहां तक ही जाना है। और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 है, मतलब एक्सिस के 5 उधर, एक्सिस के 5 इधर, ठीक। तो एक्सिस के 5 इधर, मतलब मैं डैश के फॉर्म में बना दे रहा हूं इसको, ये एक्सिस के 5 इधर, एक्सिस के 5 इधर, ठीक है। तो यहां से यहां मैं डिस्टेंस नहीं कर रहा हूं, मैं बता ही दे रहा हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस 60 है, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला बॉडी 60 है
और यहाँ से यहाँ 30 है, तो अंदर वाला बॉडी 30 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 10 है, 5 एक्सिस किधर, 5 एक्सिस किधर, 5 एक्सिस किधर, 5 एक्सिस किधर, इतना बन गया, ठीक है। अब हम फिर पूरा लास्ट तक बना लेते हैं। अब ये देखिएगा, यहां से फिर से आपको टॉप से दिख रहा होगा, फिर अंदर वाला कॉन्सेप्ट, अंदर ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन अंदर बाहर वाले कॉन्सेप्ट में स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो हम यहीं से लाइन बनाएंगे। और यहां से लाइन कहां तक बनेगा, यहां से लाइन हमारा बनेगा यहां तक, इस एक्सिस तक। और एक्सिस लाइन कहां पे है, हमारा एक्सिस लाइन यहां तक है। तो आप डिस्टेंस लगभग 55 पे डिस्टेंस रहता है, आप मेजर करोगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट इस एक्सिस लाइन तक आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां से यहां तक ड्रॉ करना है सीधी लाइन। फिर यहां से कर्व है, तो आप फ्रंट से देख रहे हो तो कर्व ही दिखेगा, फ्रंट से देख रहे हो तो कर्व ही दिखेगा। तो कर्व के पहले वाली लाइन है, मींस यहां से लेके यहां तक की जो 55 लाइन है, या डायरेक्ट यहां से यहां मिला सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऊपर से डायरेक्ट जो लाइन ज्वाइनिंग करके बना रहे हो, तो यहां से यहां आपका लाइन मिल गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये एक्सिस लाइन है, अब आपको ये वाला हॉलो सेक्शन भी बनाना पड़ेगा। ये वाला हॉलो सेक्शन आप कैसे बनाओगे, अब वो भी देख लेते हैं, है ना। तो इस लाइन को भी मैं थोड़ा प्रोजेक्ट नीचे कर दे रहा हूँ, इस लाइन को भी प्रोजेक्ट नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला हॉलो सेक्शन कैसे बनाएंगे, देखिएगा, इसकी डायमीटर है 20, ये वाला हॉलो सेक्शन की डायमीटर है 20, मीन्स आप क्या करोगे, 10 ऊपर मार्क करोगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 10 ऊपर मार्क करोगे और 10 नीचे मार्क करोगे, ठीक है। 10 ऊपर मार्क किए, 10 नीचे मार्क किए, और ये कहां तक आएगा, इस एक्सिस तक। देखिएगा, यहां से लेके इस एक्सिस तक स्ट्रेट आ रहा है, तो यहां से लेके इस एक्सिस तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, यहां से लेके इस एक्सिस तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। उसके बाद इस एक्सिस से एक कर्व बना है, तो इस एक्सिस से आप एक कर्व बना लीजिएगा विथ रेडियस ऑफ 10, ठीक है। तो ये आपका बन गया, और यहां से एक्सिस तक गया हुआ है, यहां से लेके 55 की लाइन एक्सिस तक गया हुआ, और इस एक्सिस से फिर कर्व गया है, तो इस एक्सिस से मैं क्या करूंगा, एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इस एक्सिस से कर्व लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। तो मैं इसको डार्क कर लेता हूं रेड पेन से, तो हमारा क्या क्या दिखेगा, बाहर वाला डब्बा दिखेगा, 60 वाला था जिसे हम 60 बोल रहे हैं, कहाँ तक बना, ये यहाँ तक बनाया हूँ, पहले ऊपर के फ्रंट पोर्शन पर उसको बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक बनाया। अंदर वाला भी दिखेगा 15, ठीक है, मीन्स 30 वाला है ना, 30 वाला अंदर का जो 10 है वो वाला भी डॉटेड लाइन में दिखेगा आपका, ठीक है, डॉटेड लाइन में दिख गया है। और ये जो 15 है, ये विड्थ 15 है, ये भी डॉटेड लाइन में दिखेगा, ठीक है, ये भी डॉटेड लाइन में दिख रहा है। सबको हम डॉटेड लाइन में बना लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, एक्सिस तक 55 की लेंथ है ना, 55 की लेंथ सीधी गई, 55 की लेंथ सीधी गई, और यहाँ से 10 ऊपर, यहाँ से 10 नीचे की लाइन सीधी गई, यहाँ से 10 ऊपर 10 नीचे की लाइन सीधी गई, यहाँ से हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, और ऊपर से कर्व ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 55 के बाद आपको कर्व में ही ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्रंट व्यू, और ये हुआ आपका टॉप व्यू। अब आप इसका साइड व्यू भी बना सकते हो। साइड व्यू के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है मेरे पास, है ना, तो मैं इस स्पेस को मिटा देता हूं, ठीक है, इस स्पेस को मिटा देता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम साइड व्यू बना लेंगे। आप इस डायग्राम को देखते हुए चलना, अदरवाइज आपको साइड व्यू बनाने में दिक्कत होगा। मेरे पास स्पेस की कमी से इसको मिटा के बना रहा हूँ साइड व्यू, ठीक है। अब देखते रहिए। आपको क्या है, साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू के लिए हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। अब आपको मेन डायग्राम देखते हुए चलना है। मेन डायग्राम मैं भी अपने मोबाइल में देख ले रहा हूँ, आप भी आप स्क्रीन में देख लीजिएगा मेन डायग्राम जो मैंने शेयर किया, ठीक है। मेन डायग्राम में क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो हमेशा आप देखिएगा फर्स्ट एंगल में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है एक रेफरेंस लाइन के राइट में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले पूरी लाइन को स्ट्रेट खींच लेता हूँ टॉप व्यू के। तो एक लाइन ये एक मेरे को मिली, ठीक है, सेकेंड लाइन ये वाली मिल रही है,
तो सेकंड लाइन ये वाली मिल रही है, थर्ड लाइन ये वाली मिल रही है, फोर्थ लाइन भी एक और मिलेगी यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन जो है ना। फिफ्थ लाइन तो मेरा एक्सिस वाला लाइन है, ठीक है। फिर एक डॉटेड लाइन मिलेगी, है ना, और फिर से एक लाइन मिलेगी, फिर से एक सॉलिड लाइन मिलेगी, फिर से एक लाइन मिलेगी। टोटल कितना लाइन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है। अब 9 लाइन को हम 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देते हैं। एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन ये हो गया, 3 लाइन ये हो गया, चौथा लाइन हो गया, 5वां लाइन हो गया, 6वां लाइन हो गया, 7वां लाइन हो गया, 8वां लाइन हो गया, ये 9वां लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। 2 मिनट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो ये आपका 9 लाइन हो गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इधर से भी लाइन मिला देते हैं, उससे क्या होगा कि हमें बनाने में आसानी जाएगी। अब एक लाइन इधर से मिलेगा, एक हो गया, एक लाइन इधर से मिलेगा, 2 हो गया, एक लाइन यहाँ से मिलेगा, 3 हो गया, और एक लाइन यहाँ से मिलेगा, 4 और 1 5, ठीक है। तो हमारा मेन बॉडी जो रहेगा, ठीक है, हमारा मेन बॉडी कैसे बनेगा, ये मेन बॉडी का हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं ये जो मिल रहा है जो लाइन, वहां से मैं एक हो गया ये, और ये दूसरा हो गया, तो ये मेरा आउटर बॉडी बन गया, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखिएगा, उसमें 60 का विड्थ है। जहां से पट्टी गई है, उस पट्टी के पीछे जो है 60 का विड्थ है, तो ये 60 का विड्थ हो गया, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 15 की, ठीक है। तो हाइट आपका हो गया 15 का, ये हाइट खींच लिया मैंने, है ना। अब क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ऐसे करके गया है, जो ऐसे सीधा गया है, फिर ऐसे गया है, तो वो वाली लाइन जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे, वो वाली लाइन जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको दिखेगी नहीं। तो उसको मुझे डॉटेड लाइन बनाना है, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, ठीक है। तो वो लाइन हमें डॉटेड लाइन बनाना है, ठीक है। इतना हो गया आपका काम। अब क्या वाला 60 का है, एक जो है टॉप पे, जो है टॉप से देख रहे थे, एक 30 का है और एक 60 का है। तो अब आप साइड व्यू से देखोगे तो वैसे झुका हुआ ही दिखेगा, कर्व के फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो एक जो है छोटा वाला जो है, पहले हम 30 वाला ले लेते हैं। तो 30 वाला यहाँ कहीं पे भी है, ये वाला है, तो एक लाइन ये हो गया, एक 30 लाइन, ठीक है। दूसरा 30 वाला हो गया, ये वाला लाइन हो गया, सेकेंड लास्ट, यस सेकेंड लास्ट लाइन ना, तो सेकेंड लास्ट लाइन हो गया ये। तो एक यहाँ पे भी मिल गया। अब यहाँ से क्या करना है, मेन एक्सिस वाला लाइन तो ये है हमारा, एक्सिस वाला लाइन ये है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। सिमिलरली यहाँ से हम दूसरा, आप जब बनाओगे तो वो एक अच्छा कर्व बनेगा। मैं क्या विदाउट स्केल के कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा तिरछा बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे,
उसके बाद आप ये 10 का डाया ले लोगे, 10 का ले लोगे, है ना। अब ये 10 वाला भी ये है, एक्सिस किधर, एक्सिस किधर, ठीक है। तो 10 वाला पूरा नीचे तक ले लेना यहाँ से, ये भी डॉटेड में जाएगा क्योंकि आप जब देखोगे, सॉरी डॉटेड में नहीं, सॉलिड में जाएगा ये, है ना। आप साइड से देखो तो साइड से दिखेगा ये, है ना। ये आपका हो गया सॉलिड लाइन, ठीक। अब क्या बचा, आप एक बॉडी बना दिए, 2 30 का, एक 60 का बना दिए, और एक आप ये वाला लाइन बना है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला लाइन भी बना दिया मैंने, हाँ। और क्या बच गया, और ये हो गया, ठीक है। और लेना यहाँ पे हमारा मिलता है ना, चलो मैं उसको लास्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम फ्रंट व्यू में एक लाइन भूल गए थे बनाना, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये भी लाइन भी रहती है, तो ये वाला 10, क्योंकि यही जो 10 बना है इसे भी तो दिखना चाहिए पट्टी के रूप में, तो ये 10 इधर हो गया, ये वाला इधर बन गया, ठीक है। इसको हम भूल गए थे तो बना दिया होंगे मैं, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 20 वाला जो है, ये 20 वाला है, जब आप लेफ्ट साइड से देख रहे थे एक वॉल है, उसके बाद वॉल के बाद ऐसे किया है, तो ये 20 वाली लाइन आपकी हिडन रहेगी, ये लाइन आपकी हिडन रहेगी। तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये डॉटेड कर दिया मैं। सिमिलरली ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, तो मैं इसको डॉटेड कर दिया। तो ये हो गया आपका साइड व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो आपका तीनों व्यू बन गया है। इस व्यू में क्या किया हो, आप एक डब्बा बना दिए हो, एक अंदर वाला 30, बाहर वाला 60, ये वाला 20 का है, सॉरी ये वाला 10 का है, तो 5 इधर 5 इधर हम ले लिए। ये वाला 20 का है, तो यहाँ से 10 इधर 10 इधर, या डायरेक्ट आप इस लाइन से मर्ज करके बना सकते हो, ठीक है। तो आपका फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो जाए तो मुझसे पूछिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ड्राइंग सीट पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।